गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी की सहायता से दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो आप ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पर ए बी एक धातु का तार है। इस तार के बिंदु ए से संचायक बैटरी धारा नियंत्रक कुंजी को जोड़ करके बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। जिन सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उन सेलों के धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं और द्विमार्गी कुंजी के द्वारा इनके ऋण ध्रुवों को जोड़ करके धारामापी के साथ चौकी से संपर्क कर दिया जाता है। यहाँ पर ये द्विमार्गी कुंजी नहीं है तो अलग अलग कुंजियाँ भी हम प्रत्येक सेल के साथ लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि यह विभव प्रवणता के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जैसे जैसे ए से हम बी की तरफ जाते हैं विभव में पतन होता जाता है। फर्स्ट कंडीशन में, पहली स्थिति में जब K2 कुंजी खुली है और कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हमने J1 को तार AB पर स्पर्श कराना है और हमने शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे हमने विभव मापी किया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से हम तार पर टच कराते हैं तो हम देखते हैं कि बिंदु J1 पर जैसे हमने चौकी को टच कराया तो हमारी धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह शून्य विक्षेप की स्थिति हो गई है। इस शून्य विक्षेप की स्थिति में ए J1 के बीच की दूरी को हम L1 लेते हैं, तो इसको लिखेंगे माना J1 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है जिसकी बिंदु ए से दूरी L1 है तथा शेल का विद्युत वाहक बल E1 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर KL था, तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है E1 ले रखा हमने पहले सेल का, तो E1 दैट इज इक्वल आएगा KL1। समीकरण नंबर 1, जहाँ K क्या है, ये विभव प्रवणता है। विभव मापी जो तार है उसकी एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता है। सेकंड कंडीशन,
दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, जब K1 कुंजी खुली है तथा K2 कुंजी को दबाते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर K1 का जो प्लग है उसको हटा देंगे और K2 के प्लग को जो है जोड़ देंगे, तो धारा अब इस दिशा में प्रवाहित होगी। फिर हमने यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। जॉकी को फिर A और B के बीच में स्पर्श कराते हैं और स्पर्श कराते कराते हमको J2 बिंदु प्राप्त होता है, जहाँ पर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमको J2 पर प्राप्त हो जाती है। और A से J2 के बीच की जो तार की लंबाई है उसको नाप लेते हैं। सपोज दैट, माना कि वह लंबाई L2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना J2 पर शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। जिसकी A से दूरी L2 है तथा शेल का विद्युत वाहक बल E2 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से विभव मापी के सिद्धांत से ले लेंगे E2 दैट इज इक्वल टू KL2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो भाग देते हैं हम, तब आएगा ये E1 बटा E2 बराबर KL1 बटा KL2। K से K कट जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे पास बच गया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। और इस प्रकार से हम शेलों के विद्युत बाहुल्यों की तुलना कर सकते हैं। L1 का मान हम तार पर नाप सकते हैं, L2 का जो मान है, जो दूसरी शून्य विक्षेप की स्थिति है, तार की लंबाई नाप सकते हैं। इन लंबाइयों को यहाँ पर रख करके E1 बटे E2 का अनुपात हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं।